नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीटू नर्सिंग पे। हमने जो अभी एक वीडियो अपलोड किया था वो एक्चुअली हमने रात में ही कल शाम में उसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता के कारण हम उसको पोस्ट नहीं कर पाए। और हमको सुबह में पता चला कि जो हमने आपको कल बताया था कि एडवर्टाइजमेंट जो है आपको इसी सप्ताह मिलेगा, और आप देखिए कि इतना जल्दी नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा NHM की तरफ से। और आज सुबह ही जो है CHO का एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिला होगा, आपके ग्रुप में जो है नोटिफिकेशन गया होगा, आपने देखा होगा। उसी सिलसिले में हम बात करेंगे आज की जो CHO का वैकेंसी आया है हेल्थ सोसाइटी के द्वारा, तो इसमें नया क्या है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक 2/24 यानी कि फरवरी में जो वैकेंसी आया था मार्च में, उसमें और अभी जो वैकेंसी दिया है उसमें क्या अंतर है। क्योंकि उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि हम जो है कुछ बदल के देंगे। जो UR का सीट नहीं था, ठीक है, UR का सीट नहीं था, जनरल का सीट नहीं था, तो उस समय बहुत ज़्यादा जो है सरकार का किरकिरी हुआ था, डिपार्टमेंट का किरकिरी हुआ था, जिसके वजह से उसको रद्द कर दिया गया था बहाली को। और फिर अभी वापस से फिर से दिया गया है बहाली, लेकिन इस बार भी UR का सीट नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, या फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है आपका नया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5/24, और एक बार यहाँ पे नज़र डालिए 4500 है, जिसमें से आप देखिए कहीं पे UR यानी कि अनरिजर्व का सीट कहीं नहीं है। ठीक है, इसका कारण आपको पता है क्या है? इसका कारण यही है कि यह जो वैकेंसी है ये बैकलॉग की वैकेंसी है। ठीक है, यह जो है बैकलॉग की वैकेंसी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसी। UR का जो सीट था वो ऑलरेडी फिल हो चुका है पिछले बार, जिसके कारण UR का इस बार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में नया और पुराना, हालांकि आपको एक बात क्लियर कर दें, अभी जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं 5/24 का, यह कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ठीक है, यह सिर्फ आपको एक फॉर्मेट दे दिया गया है, सीट का बंटवारा कर दिया गया है, और आपको एक डेट दे दिया गया है कि इस डेट से यानी कि 1 जुलाई से जो है आप लोगों का ऑनलाइन होगा। लेकिन कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट जो है आपको 25 से 26 तारीख तक देखने को मिलेगा। कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट में क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कुछ भी नहीं बदला है, जब पहले जो मार्च में वैकेंसी आया था CHO का, जब उसमें से इसमें कुछ भी नहीं बदला है, तो मान के चलिए कि एग्जाम तो होना ही है। तो हम आपको दिखाते हैं कि पहले क्या था, अभी क्या है, दोनों में अंतर क्या है, आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्वास्थ्य विभाग के बारे में जानकारी लेना है, चाहे आप नियमित स्टाफ हैं या फिर अभी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आज का पेपर कटिंग है, बिजली स्वास्थ्य में नौकरी ही नौकरी, पेपर वाले तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अक्टूबर तक भरी जाएगी 13,267 नियुक्तियाँ। ठीक है, जिसमें से आप यहाँ पे बात देखिए, हम तो अभी CHO की बात कर रहे हैं, CHO देखिए यहाँ पे। और ये जो कंप्लीट वैकेंसी है ये NHM का है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि सर आपने एक वीडियो में बताया था कि 6,000 आएगा, 6,200 आएगा, इसमें अभी मात्र 4500 CHO का तो ठीक है, लेकिन स्टाफ नर्स का 2500 ही क्यों दे रहे हैं आप। तो वो वैकेंसी अलग है, उसको आना है। ठीक है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का है, बिहार सरकार का है। और यह जो वैकेंसी है ये कोऑर्डिनेशन में है, केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला करके, यानी कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत जो है इस बहाली को दिया गया है। ठीक है, तो उसमें इसको नहीं जोड़ना है, ना इसको घटाना है, ये अलग है वो अलग है। आपको याद होगा, कहा था हमने कि इस साल का बजट जो है न्यू वैकेंसी के ऊपर नहीं दिया गया था स्वास्थ्य विभाग में, जो बिहार सरकार का, इसीलिए डिले तो होगा ही। एडवर्टाइजमेंट आपको इस साल देखने को मिल सकता है, लेकिन नियुक्ति इस साल नहीं होगा। ठीक है, तो ये NHM का वैकेंसी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए पेपर में पूरा छाए हुए हैं। मंगल पांडे जी जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहाँ पे देखिए CHO 4500, स्टाफ नर्स 2500, ANM 1229, लैब टेक्नीशियन भी है, आपका हेल्थ मैनेजर है। ठीक है, आपका देखिए अनुश्रवण सहायक है और सामुदायिक उत्प्रेरक है। ठीक, और शेष बच्चे पदों पे जो है 2024 तक नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। अब क्या निर्देश है पता नहीं। अक्टूबर से दिसंबर तक भर्ती पूरा करने को कहा गया है मिशन मोड में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 3 मंथ में। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहें, जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी नहीं किए हैं वो अवश्य तैयारी करें। आपको एक बार हम एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देते हैं, और CHO का एक नियम बता देते हैं आपको कि यह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, संविदा पे होते हैं। ठीक है, आपको पोस्टिंग जो मिलेगा वो HSC HWC पे मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आप फीमेल हेल्थ वर्कर यानी ANM, ठीक है, मेल हेल्थ वर्कर, आशा के साथ आप लोग एक टीम बना करके आपको अपने कम्युनिटी को हेल्थ जो फैसिलिटीज़ होता है उसको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगा वो 32,000 पर मंथ जो है आपको तो मिलना ही है। 8,000 रुपये का आपको PIB यानी इंसेंटिव मिलता है, PBI। ठीक है, इंसेंटिव मिलेगा जब आप जो परफॉर्मा है काम करने का आपका, अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आपको कंप्लीट 8,000 मिलेगा। और दोनों मिला करके अगर आप देखिएगा तो आपको 1 मंथ का सैलरी जो है 40,000 आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जो बांटा गया है सीट,
वो ईबीसी और ईबीसी फीमेल, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ईबीसी एफ क्या है। जितना एफ आप देख रहे हैं ये फीमेल का है। हमने आपको एक वीडियो में क्या बताया था कि महिला को बिहार में 33% का आरक्षण है, ठीक है। तो जितना सीट जनरल में होगा, यानी जो कैटेगरी वाइज जो सीट नॉर्मली सीट जो सब लोगों के लिए होगा, उसमें से 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। सब में आप देख लीजिए, ईबीसी में भी है, बीसी में भी है, एससी में भी है, एसटी में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है, ठीक है, सब में रहेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग तो चाहिए, बीएससी नर्सिंग और जो इंटीग्रेटेड वाले लोग हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड मीन्स होता है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हैं और आपके कोर्स के साथ ही सीसीएच कोर्स जो है आपको मिला हुआ है, तो वैसे लोग भर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट बीएससी वाले लोग भी भर सकते हैं, जिनको कि इंटीग्रेटेड कैरिकुलम में, यानी कि आपके कोर्स में ही सीसीएच मिला हुआ था। उसके बाद वैसे कैंडिडेट जो जीएनएम वाले हैं, ठीक है, जीएनएम को बिहार सरकार 18, 19, 20, 21 तक जो है सीसीएच कोर्स करवाया था। तो वैसे लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और सीसीएच सर्टिफिकेट को लिए हुए हैं, रखे हुए हैं, तो वैसे लोग भी भर सकते हैं, ठीक है। हो गया बात। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट जो है डेट इसमें हम आपको बताते हैं। उससे पहले कि जो सीएचओ ऑलरेडी बिहार में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि हम डिस्ट्रिक्ट चेंज करेंगे, नया वैकेंसी भर देते हैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएगा, तो वैसे लोग ये गलती ना करें, जहाँ हैं वहीं रहें। ये आपके लिए नहीं है, जो ऑलरेडी वर्किंग है उसके लिए यह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आवेदन स्टार्ट होने वाला है वो आपका 1/7 से लेकर के 21/7, यानी आपके पास टोटल 22 दिन का समय जो है दिया गया है। 1 जुलाई से शुरू होगा और 21/7 तक आपको फॉर्म को जो कंप्लीट भर के देना है, ठीक है। कट ऑफ डेट जो आपका रहेगा 1/6/2024 का रहेगा, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वो 1/6/2024 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि बहुत लोग क्या है ना भूल जाते हैं। तो 1/6 यानी कि 1 जून से पहले आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। आप भले कभी ले आओ, जुलाई में ले आओ, लेकिन इशूइंग डेट जो है आप यहाँ देख लीजिए, रेफरेंस कट ऑफ डेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो लोग बिहार के हैं, जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उन जो आपके पास अगर जो जाति, आवास या आय ओबीसी नहीं है, तो वो आज ही अप्लाई कर दें। जब तक स्टार्ट होगा तब तक आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आपको चार्ज देना है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी फीमेल के लिए 250 और मेल के लिए 500, एससी एसटी जो बिहार के डोमिसाइल हैं उसको 250 रुपया, और फीमेल और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उसको 250 रुपया, ठीक है। महिला मतलब ऑल महिला 250, और जो पुरुष आएंगे ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी में उनको 500 रुपया लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर एज की बात करें तो 1/6/2024 को ईडब्ल्यूएस को 42 साल, ईडब्ल्यूएस फीमेल को 45 साल, और बाकी जो कैटेगरी हैं 45 साल, और एससी एसटी वाले को 47 साल। मिनिमम एज जो है आपका 21 साल का होना चाहिए, ठीक है। और 10 साल का रिलैक्सेशन जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नया वाला है, ठीक है। ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देखा है, आपने देखा है, ये 5/24 का है। अब हम आपको जो रद्द हुआ था उसको हम दिखाते हैं, और उसमें आपको अंतर बताते हैं कि क्या क्या उसमें अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये है आपका इससे पहले जो वैकेंसी रद्द हुआ था उसका, देखिए 3/2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है। सारी बातें लिखा हुआ है, सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, सेम सारा कुछ चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि देखिए यहाँ करेगा, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव प्रोड्यूस परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। मतलब आप कहीं से भी हैं, हालांकि जो बाहर के राज्य वाले लोग हैं उनको तो नहीं मिलेगा भरने के लिए, क्योंकि सीट ही नहीं है। जो बिहार के लोग हैं, अगर आपके पास बिहार का ट्रांसफ़र नहीं है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ है, तो कोई बात नहीं है। आपके पास जहाँ का रजिस्ट्रेशन है, आप मान लेते हैं कर्नाटका का है या मध्य प्रदेश का है या फिर आपके पास यूपी का है या झारखंड का है, तो आप इसको भर सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको जो है 90 दिन यानी कि 3 मंथ का समय दिया जाएगा कि भैया आप जो है बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये थोड़ा सा अच्छा किया सरकार ने आपको हेल्प के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको हम कुछ दिखा देते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बार देखिए, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। नेशनल प्रोग्राम्स को आपको कम्युनिटी में पहुँचाना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन करना है, आपको एनसीडी का जो प्रोग्राम्स चलते हैं लोगों के लिए उसका इंकरेजमेंट करना है, इंकरेज करना है, अवेयरनेस करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, आपको प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव केयर प्रदान करना है। उसके बाद डेंजर साइन, ठीक है, यानी आपके कम्युनिटी में जो डेंजर साइन होते हैं उसको आपको नज़र रखना है। बायोमेडिकल वेस्ट का आपको ध्यान रखना है। स्कूल हेल्थ नर्सिंग आपके अंदर ही आएगा, आपको ये सारा काम करना है। अब यहाँ पे मेन आपका आता है, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपको हम पहले वाला, ये पुराना वाला है, ये 2024 का एडवर्टाइजमेंट है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए आप, ठीक है, यानी कि किस प्रकार से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT एंड एबिलिटी ऑफ वैकेंसी एज पर रिजर्वेशन रोस्टर, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो CBT के माध्यम से यानी कि एग्ज़ाम के माध्यम से होगा। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कैसे किया जाएगा, तो CBT में 30% आपको मिनिमम लाने हैं, यानी 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें से 30 नंबर आपको लाना ही होगा, ठीक है। जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे 1:2 के अनुपात में बुलाया जाएगा। मान लेते हैं 4500 वैकेंसी है, तो
इसके लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 9000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, या अवेलेबल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, 4500 वैकेंसी है तो 1/2 का रेशियो में यानी 9000 लोगों को वो बुलाएगा। अगर इतने फॉर्म गिरते हैं तो हमको तो लगता है कि सीट भी खाली जाने वाला है। ठीक है, और बाकी जो हैं आप यहाँ पे देख लीजिए, जो सर्टिफिकेट चाहिए उनको वेरिफिकेशन में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, 2 रेसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, सारा कुछ जो है उस समय हम आपको बता देंगे। अभी फिलहाल यही है। तो एग्ज़ाम जो है आपका कंपलसरी है, या मान के चलिए जैसे ही आपको 25 से 26 तक न्यू वाला कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा तो आप देख करके समझ जाइएगा कि हाँ पिछले बार से कुछ भी नहीं बदला। ठीक है, जब कुछ नहीं बदला तो इसमें भी कुछ बदलने वाला नहीं है, आपको CBT जो है देना ही है। ठीक है, तो इस CBT का तैयारी के लिए हमारे द्वारा आपको पता है बुक सजेस्ट किए जाते हैं, और बुक जो है बेहतरीन है। आपको मैं एक बार बुक दिखा देते हैं। ये वो बुक है मिशन CHO, जो कि स्टाफ नर्स और CHO के लिए बेहतरीन बुक है, बेस्ट बुक है, ये बेस्ट सेलर बुक है, क्योंकि इसके जो कंटेंट है काफ़ी बेहतरीन है। एक ही बुक में आपको कंप्लीट सब्जेक्ट का थ्योरी, MCQ और पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं CHO के, आपका राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या फिर आपका UP में या फिर आपका बिहार में या फिर झारखंड में या फिर त्रिपुरा में, हरियाणा में, जितने राज्यों में CHO के एग्ज़ाम हुए हैं, आपको कंप्लीट वहाँ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी भाषा, यानी ये बिलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों इसमें मिला हुआ है। अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हैं तो इसका जो है सैम्पल PDF हमारे पास उपलब्ध है। दिए गए नंबर पे एक बार आपको हमको मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, हम आपको एक सैम्पल PDF भेज देंगे और आप सैम्पल PDF देख करके बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, अगर आप इंग्लिश का बुक चाहते हैं तो इंग्लिश का बुक भी जो है हमारे पास अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यह है, दोनों बुक सेम है। ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स है और यह जो है सिर्फ इंग्लिश है, और दोनों बुक का जो कंटेंट है वो सेम है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। बेहतरीन बुक है। PDF के लिए आप हमें जरूर मैसेज करें, PDF देखें, संतुष्ट हो लें, उसके बाद हमें आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो लोग एम्स नर्सिंग का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बुक अवेलेबल है। उसके बाद जो एनम है, अगर आप एनम का तैयारी करना चाहते हैं तो एनम के लिए भी बेहतरीन बुक है, क्योंकि आपको पता है मिशन हाई के द्वारा जो बुक बनाया जाता है बहुत ही आसान भाषा में और बेहतरीन कंटेंट के साथ जो है बुक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप एक नोट और बता दें कि हमारे द्वारा इंडियन पोस्ट के माध्यम से जो है बुक भेजी जाती है, इसीलिए आप लोग COD के लिए हमें रिक्वेस्ट ना करें, COD हम लोग नहीं कर पाते हैं। आपको हम ट्रैकिंग नंबर, यानी जैसे ही आपका बुक पोस्ट होगा हम ट्रैकिंग नंबर जो है आपको भेज देंगे। ठीक है, इसीलिए हमसे रिक्वेस्ट ना करें COD अवेलेबल है या नहीं है। COD बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, आपको पेमेंट करना ही होगा। पहले आपको एड्रेस और पेमेंट साथ में करना होगा, उसके बाद जो है हम आपको आपका बुक जो है आपके पते पे, ऑल इंडिया डिलीवरी है, कहीं से भी आप हमें एड्रेस दे सकते हैं और हम उस एड्रेस पे जो है आपका बुक भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी आपने देखा होगा बहुत लोग जो है पूरे इंडिया में जितने एग्जाम हुए हैं नर्सिंग का 15 से लेकर के 23 तक सारा क्वेश्चन जो है इस बुक में अवेलेबल है। जो लोग क्वेश्चन बैंक ढूंढते हैं कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो यह बुक जो है आपके लिए बेहतरीन है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी हमने आपको CHO के बारे में अभी बता रहे थे, तो आपको हमने पहले और बाद का दोनों, ठीक है, हमने आपको CHO के बारे में बता दिया है। सिर्फ जो 4500 देख रहे हैं ये सिर्फ बिहार वालों के लिए है, जो बाहरी राज्य के छात्र हैं उनके लिए कोई सीट नहीं दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि बैकलॉग वैकेंसी है। और जो लोग स्टाफ नर्स, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना हम आपको बता देते हैं कि जो फ्रेश GNM है, ठीक है, फ्रेश GNM है और उनको बड़ा दिक्कत हो रहा है अभी कि CHO का वैकेंसी तो आ गया है, BSc पोस्ट बेसिकली हमारे लिए कुछ नहीं आया है, तो आप लोगों को बता दें कि स्टाफ नर्स का वैकेंसी NHM का है, आने वाला है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को GNM में शायद इंक्लूड ना किया हो। आप लोगों के लिए स्टाफ नर्स आने वाला है जो 2500 होने वाला है, और इसकी सैलरी जो है लगभग 20,000 के आसपास एक मुफ्त सैलरी जो है दिया जाता है। तो आपको इसी मंथ जो है स्टाफ नर्स के लिए भी आपको देखने के लिए मिलेगा एडवर्टाइजमेंट। थोड़ा सा इंतजार करें, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई करते रहें और वैकेंसी तो जरूर आएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको किसी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो अपडेट दी जाती है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।